आज हम सभी श्रीमद् भागवत जी की प्रथम दिवस की कथा, जिसे श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य कहते हैं, उस सुंदर कथा की ओर हम सभी बड़े प्रेम से अग्रसर होंगे। पहली बात में यह वर्णन आता है कि भाग्योदय बहुजन्म समर्जित, कि मनुष्य के जीवन में जब एक नहीं अनंत जन्मों का भाग्य उदय होता है, उसके दादा परदादा, उसके माता पिता, उसके गुरुजनों का अच्छे भाग्य जब उदय होते हैं या उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्म जब पुण्य का रूप लेकर आगे आते हैं, तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में उसकी रुचि हो पाती है। हमारा सबसे पहला पुण्य तो ये कि मनुष्य योनि हमें प्राप्त हुई। देवता जिस योनि को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, क्यों तरसते हैं वो कथा हम आगे जानेंगे। पहली तो कि मनुष्य योनि हमें प्राप्त हुई। दूसरी बात कि हमारे मन में यह आत्म मुमुक्षुत्व की भावना जागृत हुई कि हम भागवत सुनेंगे। अब आप में से वो कौन कौन से हैं जो निरंतर 7 दिन भागवत सुनेंगे? पहले वो हाथ खड़ा कीजिए एक बार। आप सबसे विनती है कि पंडित जी से अंदर कह दीजिए, वो आपके हाथ में कलावा बांध देंगे, जिससे उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। पंडित जी इनके कलावा बांध दीजिए। कलावा का महत्व क्यों होता है, मूली का महत्व क्यों होता है, यह भी हम आगे जानेंगे। कि सत्संग मम लभते च पुरुषो यदा, सत्य का संग, सत्य का संग हमारे जीवन में आया तो भागवत हम सुन पा रहे हैं और हमारे मन में आत्म मुमुक्षुत्व की भावना जागृत हुई कि हमें भागवत सुननी है। वरना यह जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो सब बैठे हैं सबके मन में यह जागृत है। भागवत वही सुन पाता है जिसके मन में यह इच्छा होगी कि मैं सुनने जाऊं, मैं श्रवण करूं। आप एकदम सभी एकाग्र होकर सुनिए, जो काम है सब अपने आप हो जाएंगे। आप अपना मन यहीं रखें कि आत्म मुमुक्षुत्व की भावना अब जागृत हुई। और तीसरी बात कि हमारा भागवत के पंडाल में पहुंचना। वरना आप देखना, जहां भागवत होती है लोग आते हैं, बाहर से दर्शन करते हैं और चले जाते हैं, तो उनके भी वह पुण्य की जागृति नहीं होती। हम सुन पा रहे हैं यानी हमारे अच्छे कर्म है। तदो विदाय ही कि हमारा विवेक बुद्धि की जागृति हुई, तब यह श्रवण में रुचि हुई। अब हम सब की सबसे पहले यही इच्छा होती है कोई काम करने से पहले कि भला हम ये काम क्यों करें। व्यक्ति जब काम करता है तो पहले लाभ और हानि ही देखेगा, किस काम में मुझे लाभ है या हानि है। आप ना सिलाया कीजिए ताकि मुझे लगे सुन रहे हो, कि व्यक्ति सबसे पहले लाभ हानि देखता है, किस काम में मुझे हानि हो रही है तो मैं क्यों करूं, और लाभ वो सबसे पहले करता है। तो श्रीमद् भागवत सुनने से हमें क्या लाभ होगा, इसको सुनने से हमारे जीवन में क्या और अच्छा होगा, उन बातों का जिनमें शुद्ध विवेचन किया गया है उसको कहा गया है महात्म्य। महत्व एव वयम एत्वा महात्म्य। कि हम जब बचपन में विद्यालय में जाते बच्चे, तो उनको कहते दिवाली पर लेख लिखो, तो उसमें जो सबसे पहला क्रम होता वो होता था भूमिका, कि जो तुम लिख रहे हो या जो काम कर रहे हो वो क्या है, पहले उसके बारे में बताओ।
हम कोई काम तभी करेंगे जब उसकी हमें जानकारी होगी। तो भागवत का महत्व जिसमें बतलाया गया वह है भागवत का महात्म्य। पर हमारी इच्छा, रुचि, सोच कई बार यह होती है कि हम ऐसे सुंदर कार्यक्रम में जाएंगे तो हो सके वहां हमारा मनोरंजन हो, सुनने में आनंद मिले। तो ध्यान रखिएगा, भागवत कोई मनोरंजन का ग्रंथ नहीं होता। यह वह ग्रंथ है जो दुनिया के समस्त दुखों को दूर करने वाला है। पुण्य उदयित हुए हैं और हमारे सुंदर माता पिता के संस्कार हैं, तब यह हमारे जीवन में आया है। तो भागवत को कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से न सुने। इसमें जाएंगे, झांकियां सजेगी, महाराज चुटकुले सुनाएंगे, सास बहू की बात होगी, बिल्कुल नहीं। इसमें आपको उदाहरण जरूर दिया जा सकता है उस बात का, पर यह केवल भागवत है। इसमें उन बातों के माध्यम से आपको कल्याणता के बारे में बतलाया जरूर जा सकता है कि उनका उद्धार की बात क्या है, पर केवल वही हो जरूरी नहीं, क्योंकि भागवत तो हम सिर्फ 3 घंटे का कार्यक्रम रखा है, वरना अगर 24 घंटे भी पूरी सुने तो भी ये पूरी नहीं होती। इतना इसका वर्णन है। तो जिसमें महत्व बतलाया गया वो महात्म्य। तो देखिए, अच्छा काम करते हैं तो सबसे पहले 2 ही चीजें डेरा डालते। एक तो देखना कि जब हम अच्छा काम करने बैठेंगे, भजन करने बैठेंगे, तब ही अक्सर मन में बुरे ख्याल आने शुरू होते हैं, जगत की बातें आनी शुरू हो जाती हैं। क्यों होती है? देख लीजिए, मानिए कि गिलास है, उसमें गंदा पानी भरा हुआ है। अब मैं अगर उसमें अच्छा पानी भरना चाहूंगा तो या तो उस गिलास को खाली करूं पहले पूरा, तभी वो बुरा पानी बाहर आएगा। परंतु अगर मैं सीधे ही उसमें अच्छा पानी भरूं तो पहले जो उसमें बुराई है वो बाहर आकर के गिरने लगेगी। पहले जो गिलास में जल है वही तो बाहर आएगा, तभी तो अच्छा अंदर जाएगा। तो वैसे ही अगर हम अच्छाई को अंदर डालें तो पहले वो बुराई बाहर आएगी, तो आने दी। पूरी जब वो खाली हो जाएगी तो उसमें केवल अच्छाई ही बचेगी। और जब हम सत्संग का काम करते हैं तो उसमें नींद अक्सर आ जाया करती है। तो निद्रा देवी कोई बीच में व्यवधान न डाले, तो बीच में प्रेम से क्या बोलेंगे? जय श्री कृष्ण। तो एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। कृष्ण, आखिर जिस कृष्ण के बारे में हम जानना चाह रहे हैं उस कृष्ण का स्वरूप क्या है, तो उसके बारे में बतलाया गया कि सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्य, चित्त और आनंद। अगर हम किसी बात को जल्दबाजी में कहें तो हो सके वो हमारी समझ में नहीं है, पर उसी बात को मैं धीरे धीरे कहूं या उस बात के आप टुकड़े कर कर कहो तो आपको समझ आ जाए। सीधा सच्चिदानंद नहीं आएगा, पर सच्चिदानंद के अगर टुकड़े करें शब्द के तो होता है सत्य, चित्त और आनंद। सत्य, सत्य का मतलब होता है जो पहले था, मध्य है और हमारे लय के बाद में भी जो बचेगा वह होता है सत्य। हम जो बोलते हैं वो सत्य की परिभाषा नहीं है। सत्य का मतलब है अविनाशी, जो हमारे से पूर्व था, हमारे होते हुए भी है और जो हमारे बाद भी बचेगा वो है सत्य, अविनाशी। और ऐसे तो सिर्फ हमारे परमात्मा, हमारे भगवान श्री कृष्ण ही है, या जो भी आपके इष्ट देवता हैं वो सत्य माने अविनाशी। दूसरा आता है चित्त। हम कोई काम करते हैं तो पहले हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, रोशनी।
पर हमारे भगवान तो चित्त स्वरूप स्वयं ही प्रकाशमान है, उनको ट्यूबलाइट की जरूरत थोड़ी पड़ेगी काम करने में। तो जो अविनाशी है और प्रकाशमान है, ऐसा रूप किसका है? तो ऐसा रूप है आनंद का। आनंद में और सुख में भी अंतर होता है। हम आनंद और सुख को एक ही मानते हैं। हम कहते हैं आनंद आ गया, उस काम में बड़ा सुख मिला। नहीं, आनंद और सुख अलग अलग होते हैं। आनंद को अनुभूत कर सकते हैं, जबकि सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं। आप मान लीजिए किसी अच्छी जगह पर घूमने गए, या कभी अच्छा सा आपने भोजन किया, तो आप 10 साल बाद वो सोचोगे तो वो भोजन ना तो आपके मुंह में रहेगा, ना 10 साल बाद वो जगह आपके सामने हो, उस समय जरूरी नहीं। परंतु जो उस समय आपने अनुभव किया था वो था आनंद, और जो देखा था वो था सुख। तो दिखाई तो आपको अब भी दे रहा है, तो सुख तो कायम है, पर उस समय आप अनुभूत नहीं कर सकोगे कि उस समय जो देखा था वो हमें सुख कैसा है। तो भगवान जो है वो सुख नहीं, वो आनंद है। जब भी उनको आप सोचोगे आपको आनंद की अनुभूति हुई। अब आनंद के भी प्रकार होते हैं कि देखिए, हम तो यहाँ पर आराम से कूलर में बैठे हैं, या आप मान लीजिए घर पे एसी चलाकर कमरे में सोते हैं, तब हम कहते हैं हमें आनंद आ गया। एक किसान इस भीषण गर्मी में खेत में अपना सारा काम करके पेड़ की छांव में हाथ का तकिया लगाकर सोता है, उसको भी सोने में आनंद आता है। तो आनंद तो हमें भी आया एसी में सोने में, और उसे पेड़ की छांव में भी सोने में आनंद आया। पर दोनों के आनंद में अंतर थोड़ी था, आनंद तो दोनों को आया। पर आनंद वो है जिसको हमने सुख मान लिया, वो हमारे लिए सुख बन जाता है, और जिसको सोचकर हमने दुख की कल्पना कर ली, वो हमारे जीवन का दुख बन जाता है। किसान को वहां मिट्टी में सोने में भी आनंद मिल रहा है, और हो सके हमें गिद्दे पर भी, अपने गद्दे पर भी 10 बार इधर उधर घूमना पड़े, हमें आनंद न मिले। पर वह थक करके सोया है, कर्म करके सोया है, इसलिए उसको सोने में आनंद मिला है। कर्म करोगे तो आनंद की अनुभूति होगी। तो प्रेम से कहो ना, जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो वह भगवान करता क्या है? तो वर्णन आता है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कि वो विश्व की उत्पत्ति करता है, फिर स्वयं ही विश्व का पालन करता है, और स्वयं ही उस विश्व का संहार कर देता है। ब्रह्मा जी के रूप में वह हमारी सृष्टि को बनाता है, विष्णु के रूप में वह हमारी सृष्टि का पालन करता है, और शिव के रूप में वह हमारी सृष्टि का लय संहार कर देता है। यानी बनाता भी है, पालन भी करता है, और उसका लय भी कर देता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और वह कैसे तापों का नाश करता है? तापत्रय 3 प्रकार के तापों का नाश करता है। आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। इन 3 प्रकार के तापों का वो नाश करता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज का ही व्यापक। इन तापों का वह नाश करता है। श्री कृष्णाय वयम्। अब ताप और दुख कैसे? तो मनुष्य के जीवन में मुख्यतः दुख 3 प्रकार से आते हैं। सभी के जीवन में वो दुख के 3 ही कारण हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, सेठ जी है, श्रीमंत, पैसों की घर में कमी नहीं, पर घर में जाकर देखे
तो खाते हैं रूखा फल का और हरी दाल। पूछा भाई सेठ जी घर में इतना पैसा धन संपदा है, फिर ये ऐसा भोजन? का पैसा तो बहुत, पर अगर ये खा लो थोड़ा तड़क भड़क तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। मतलब पैसा होने के बाद भी शरीर का सुख नहीं है। जीवन में माया होना ही सब कुछ नहीं, मायापति का होना बहुत कुछ है। जीवन में जिनके पास माया है, श्रीमंत ऐसे कई लोग हैं जिनके के नीचे मान लीजिए पैसे भरे पड़े रहते हैं, पर उनके जीवन में भागवत चली आए, उनके घर में अच्छे कर्म हो जाए, खोल पड़ी है, नहीं हो पाता। क्योंकि पैसे आने से ही घर में अच्छे काम नहीं होते। जब तक आप अपने मन से इच्छा नहीं होगी कि मेरे घर में अच्छा काम हो, तब तक वह इच्छा और वह काम पूरा नहीं होगा। और हमारी गलती, हमें कोई कहता है भाई वृंदावन गए, ठाकुर जी का जोग होगा तो जरूर जाएंगे। अब ठाकुर जी तुम्हें ईमेल मैसेज या घर पे आके तो कहने से रहे कि भाई मेरे वहां आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। योग जोग ये सब तुम्हें बनाने पड़ेंगे। पर हम पहला सबसे काम क्या सोचते हैं? धर्म का काम में मनुष्य सबसे पहले सोचता है खर्चा लग जाएगा। सोचे वाजिब आएगा, क्यों नहीं सोचेगा? इससे अच्छा 2-5 लाख बचाऊं, आगे बेटी की शादी में काम आएगा, बेटा कुंवारा है काम आएगा। अगर घर में भगवान का काम होना लिखा है ना, तो पहली बात तो तुम्हारे भाग्य ने जोड़ दिया, और दूसरी बात वह पैसे अच्छे कर्म में लग रहे हैं तो ये तुम्हारा दूसरा भाग्य। न चाहे घर में किसी के ऐसा रोग हो जाए, डॉक्टर के पास गए, दिखाया, डॉक्टर ने 500 रुपए की पर्ची बाजी भी, आज के समय में तो इससे नीचे इलाज नहीं, होम्योपैथी थोड़ी है 500 रुपए में कर दे, सीधे 500 रुपए की पर्ची। गए, दिखाया, दवाई ली, 5000 की जांच लिख दी, ये कराओ ये कराओ, ये इससे तो जरूरी है, MRI के बिना कुछ होना ही नहीं, एक्सरे कराओ, 5000 की पर्ची आ गई। जांच करवा के आए तो कहा इलाज यहाँ नहीं, बड़ी अस्पताल में गए, डॉक्टर साहब को बुलाया, ऑपरेशन का खर्चा 50,000 रुपये करवा लिया, फिर भी सफल नहीं हुआ, जयपुर जाना पड़ेगा। जयपुर गए, खर्चा 5 लाख रुपए, बचा लिए पैसे, कर लिए इकट्ठे, बीमारी में लगा देंगे, पर बीमारी से बचाने वाले ठाकुर जी में नहीं लगा। तो प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। यही हमारे पतन का कारण है। अच्छे काम का नाम लेंगे, हमारी आंखें घूम जाती हैं, होते हैं, अब शुरू है, भगवान का काम है, अच्छी बात है, हो रहा है, आप जाओ। पर जब तक हम स्वयं उस काम में वह आनंद अनुभूति नहीं करेंगे, हमें नहीं मिलेगा। जाके पावना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीड़ पर। अगर मेरी चप्पलें फटी हुई नहीं है तो दूसरा फटी हुई चप्पल पहन के कैसे चलता है, उसके दुख का अनुभव मैं नहीं कर सकता। वो अनुभव मुझे तभी होगा जब मेरी चप्पल फट जाए। इसलिए सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करें। अगर आप भागवत के पंडाल में पहुंचे हो, ज्यादा समय नहीं है, 2 घंटे भागवत होगी, 3 घंटे लगभग, उस समय अगर मन में चल रहा है कि बहू सब्जी में नमक ज्यादा न डाल देवे, घर में बाबूड़ा किसी को और ना चला जावे, तो मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा ध्यान यहाँ पर कायम रखें। आप 21 घंटे बहू को मानो तो वो बेटी है, तो 21 घंटे अगर मानोगे, प्रेम से रहो, जो आपको बात है घर में करनी है करो, पर 3 घंटे भगवान के लिए दिए हैं तो वो पूरे पूरे भगवान को दो। उसमें घर के चुन्नू मुन्नू को याद मत करो तो अच्छा है। क्योंकि किसी भी कार्य का पुण्य हमें तभी मिलता है जब हम एकाग्र होकर करते हैं। नोट गिनते समय चुन्नू मुन्नू कुन्नू कोई याद नहीं आता, पर भगवान का काम होने पर अक्सर याद आ जाता है। तो श्री कृष्णाय, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, पहला तो शरीर से दुख, दूसरा मन से दुख। कई बार जो हम काम सोचते हैं मन से कि ऐसे करेंगे, वो वैसे नहीं होते।
घर में बच्चे का सोचा, बड़े घर में विवाह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बच्चे ने कोई कलंकित होने वाला काम कर लिया, अब मन से दुखी हो गए, हमने जो सोचा था वो नहीं, तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। एक मजदूर है, जान जोखिम में डालकर पुताई का काम, देखते ना बिल्डिंग के बाहर लटक कर पुताई का काम करता है, शाम को बेचारा आता है 500 रुपए कमाकर। अब उस 500 रुपए माँ को देवे, बाप को देवे, बच्चों की फीस भरे, पत्नी को देवे, घर का सामान लाए, वार त्योहार मनाए, क्या करे आखिर उसे? मेहनत तो कर रहा है पर जो मिल रहा है उससे वो काम पूरा नहीं कर पाए। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन भी न रहे तो उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। किसी के जीवन में शरीर से दुख होगा, किसी के घुटने दर्द करते हैं, किसी का गला, किसी का पेट, अवस्था है, करेंगे। कोई मन से, अब जरूरी नहीं है कि सभी खुशी रहे, पैसा सबके पास रहे। जीवन में जब तक दुख नहीं आएंगे हम जी रहे हैं इसका अनुभव नहीं है। और हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए तो हम में और भगवान में क्या अंतर है? फिर तो हम भगवान बन गए। तो इसलिए जीवन जीने का मजा दुख में आने दो, क्योंकि जब दुख आता है तभी साथ में भगवान आता है। जीवन में जब तक दुख नहीं आएगा भगवान नहीं आएगा। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल हरि नाम जपाए। कि जब तक भगवान का नाम तभी याद आता है जब दुख आता है। सबसे पहले तो आसपास वालों को याद करते हैं कि परिवार वाले हो सके काम आ जाए, करना भी चाहिए, जरूरी है, एकता में शक्ति है। पर जब द्रौपदी की साड़ी को खींचा जा रहा था, उसने सबको याद कर लिया। 5 पति भी थे, भीष्म पितामह भी थे, पर काम कोई नहीं आया। आखिर में काम भगवान है। इसलिए सबसे पहले हम भगवान से ही प्रार्थना करें। हमारी गलत आदत के हमारे भी 2 हाथ, और मांगते भी 2 हाथ वाले से। अरे भाई उसके भी 2 ही है, तुम कर्म करके कमाओगे, वो भी कर्म करके कमाएगा। तो मांगना है तो 4 हाथ वाले से। 2 हाथ वाले के आगे शायद झोली नकार दी जाए, पर 4 हाथ वाले के सामने अक्सर झोली को भरा ही जाता है। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। इसलिए मांगना है तो 4 हाथ। और भगवान श्री कृष्णाय वयम, ऐसे भगवान जो सत्य चित्त और आनंद है, तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं और सभी के जीवन को सुखमय बनाते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को, अयम का अर्थ होता है मैं अकेला, और वयम का मतलब होता है हम सब। ऐसे भगवान कृष्ण को हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम। ऐसे भगवान का रूप जो अविनाशी कारक है, सत्य के समान है, ऐसे वह कृष्ण सत्य चित और आनंद है। देखिए यह सुंदर कथा यहां पर आज आयोजित हो रही है पुण्य स्मृति में। यह सबसे बड़ा भाग्य की बात है
कि हम जीते जी व्यक्ति के जीवन में सारे काम कर देते हैं, पर मरने के बाद किसी के पीछे हम अक्सर काम नहीं करते। कैसे नहीं करते? उदाहरण बताता हूं। घर में दादाजी की मृत्यु हुई, पिता की किसी के भी मृत्यु हुई। जिस दिन मृत्यु हुई है उसके 12वें दिन ला करके नकली फूलों की एक माला पहना दी जाती है। अब साल भर दादाजी के पापा के धूल लग रही है आराम से, कोई मतलब नहीं। अब जा करके जब श्राद्ध आता है तब वापस याद आते हो ये भी तो है, करना भी जरूरी है, समाज में नाक रखनी है, तो वो माला उतारी जाती है, पहुंची जाती है। जिस बाप ने अपनी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी को फूल बनाने में लगा दी, उसको जिंदगी में फूल चढ़ाने लायक भी हम नहीं रहते। नकली पहनाने से मना नहीं कर रहा, कोई गलत बात नहीं है, पहनानी चाहिए, पर उसकी साफ सफाई, रोज खाना बनाए, जो भोजन बन रहा है वो भोग लगाना, वो केवल इस लोक से गए हैं या हमसे दूर गए हैं, आंतरिक हृदय में तो वो भी जीवित है, हमें देख रही नहीं। तो जीते जी इंसान के पीछे तो हम अक्सर काम कर देते हैं, पर मृत्यु के बाद भी उसको याद रखना ये जीवन की सबसे अहम काम होता है।